जब राज्य सरकार के द्वारा जमीन का सर्वे कराया जाता है ना, तो उस समय पुरानी जमीन का नया कागजात जो है सरकार के द्वारा बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होता है यहाँ पर कि आखिरकार उनके पास कोई पुरानी कागजात नहीं है, तो उनका नया कागजात कैसे बनेगा। कुछ लोग कागजात होते हुए भी परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जमीन का सिकमी खतियान है, फिर भी वो परेशान है। यानी उनके पास जमीन का कागजात होते हुए भी उनको परेशानी है। बकासत जमीन का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, गैर मजरूआ जमीन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आज जो है हम आपको बताएंगे कि पुरानी जमीन का जो नया कागजात है, आज भूमि का अगर कहीं पर भी अगर सर्वे होता है, तो जमीन सर्वे होने के बाद आपके पास जो भी पुरानी कागजात है, यानी पुरानी कागजात के तौर पर ये भी कह सकते हैं कि आपके पास अगर कोई जमीन की रजिस्ट्री है, तो उस रजिस्ट्री के आधार पर आपको नया कागजात मिलेगा। और ये नया कागजात जो होगा, ये जमीन का नया खतियान होगा, जिसके आधार पर फिर आगे जो है, यानी आप जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन या राजस्व रिकॉर्ड में नाम, इसी के आधार पर आप दर्ज कराएंगे। अब आप कहेंगे रजिस्ट्री तो मेरा हो गया था, लेकिन मेरा उस समय राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ, तो क्या ये जो है रजिस्ट्री के आधार पर भी जो है राजस्व। देखिए, सबसे पहला प्रयास, अगर आपका जमीन का रजिस्ट्री हुआ है तो आपको जमीन का दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। अगर आप करा लेते हैं तो आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा किसी प्रकार का, जमीन का नया खतियान आपके नाम बना दिया जाएगा। नहीं कराएंगे तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनके पास जमीन का कागजात है फिर भी परेशान है, फिर भी वो टेंशन में जी रहे हैं। देखें, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का यहाँ पर सिकमी खतियान मिलेगा। अब हम आपको बता दें ये जमीन का ये सिकमी खतियान होता क्या है। देखें, ये जमीन का सिकमी खतियान की अगर बात करें तो जमीन हम जो है किराए पर देते हैं। किराए पर या दूसरे की जमीन पर जो है कोई अगर खेती करता है, यदि जमीन किसी और की है लेकिन उस पर किसान यानी ये है, तो ये इनको बोला जाता है कि हम सिकमीदार हैं। अब ये सिकमीदार हैं, ठीक है, यानी ये है सिकमीदार। तो अगर कोई सिकमीदार है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इस जमीन पर खेती हो रहा है और खेती करने वाले ये व्यक्ति हैं और उसी का ये कागजात है। अब इसके लिए आप कहेंगे सिकमी खतियान बन गया, ये कौन सा नियम है। अब देखें, सरकार का काम क्या है कि उनके लिए, किसानों के लिए सोचना, गरीबों के लिए सोचना। तो सिकमी जो खतियान जिस समय बनाया जा रहा था ना, तो जब एक तरह से रिकॉर्ड दर्ज होना था, तो सरकार लगा दिया यहाँ पर कि देखें, जमीन मालिक अगर कोई और है और खेती कोई और अगर कर रहा है, तो अगर ये साक्ष्य कोई प्रस्तुत करता है, अब वहां पर गांव में जो है वो व्यक्ति जिस समय भूमि सर्वेक्षण हो रहा था उस समय दावा करने के लिए मौजूद ही नहीं था, नहीं तो खेत ले लेता, बोलते नहीं तुम अपना नाम काहे दर्ज करा रहा। तो ऐसा अब है कि जमीन मालिक कहीं दूसरा जिले का है, जमीन मालिक कहीं और रहता है, ये यहाँ पर खेती कर रहे थे, भूमि सर्वेक्षण का कार्य हो रहा था, तो ये लोग स्पष्ट अपना नाम में जो है दर्ज करा दिए कि यहाँ पर देखें खतियान बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खतियान बस वही लिमिट उसमें लगा हुआ है कि उसमें मालिक का नाम, ठीक है, यानी ये होता है ना कि खतियान तो हम आपको दिए, लेकिन उसमें आप मालिक का नाम तो बताना होगा, तो मालिक का नाम कोई वहां पर दर्ज किया गया। साथ में यहाँ पर जो कृषक हैं, ये उनका नाम हो गया, कृषक का नाम, जो खेती करने वाले हैं उनका नाम दर्ज किया गया। जमीन का पूरा, ये जो जमीन है ना, इस जमीन का पूरा खाता, इस जमीन का खेसरा, इस जमीन का कितना रकबा पर वो खेती करता, ये सारा कुछ दर्ज किया गया। और उनको पता है क्या दिया गया, एक अधिकार, क्या, खेती का अधिकार। मतलब ये किसान है, खेती कर रहे थे, इनको खेती का अधिकार जो है वो जमीन पर दे दिया गया कि आप खेती कीजिए। अब खेती करेंगे तो है कि ठीक है आप फसल लगाइए, जो आप सिकमीदार हैं तो खेती करेंगे, लेकिन बहुत सारे टर्म और कंडीशन जो है वो लगाए गए। यानी ये है कि जबरन हटाया नहीं जाएगा,
यहाँ पर जो जबरन है ना, जैसे होता है ना कि खेत छोड़ो हटो, तो जबरन उसको नहीं हटाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि वो गलत करेगा तब क्या करेंगे, ये तो बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि ये है ना, जो भी है अगर कोई गलत करे, मान लेते कि खेती करने के लिए जब उसको मिला, उसको कागजात मिल गया, अब वो हमको फसल ही नहीं दे रहा है सही से, मेरा फसल चुरा ले रहा, चोरी कर ले रहा है, तो हम क्या करें, उसको नहीं भगाएं, हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। तो ये आपका सवाल हो सकता है, और ये अगर आपका सवाल है तो आपको तो पूछना पड़ेगा कमेंट करके कि आखिर हटाएंगे कैसे। अगर आपको ये समस्या है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सिकमी जो है, आखिर ये कैसे आप हटाएंगे। सिकमी दार है और मान लेते किसी को आप दे दिए, उसको उसके नाम से सिकमी खतियान है, तो कैसे आप उसको हटा सकते हैं। और देखें, किसी के पास भी अगर सिकमी खतियान है ना, तो उसको कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं मिलता। मालिकाना हक जो है यहाँ पर नहीं यहाँ पर जो है मिलता है। कोई भी अगर सिकमी खतियान किसी के पास है तो उसको कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और अगर यदि किसी के पास जमीन का सिकमी खतियान है तो वो जमीन को ये जो है ना, उसको बेच नहीं सकता, यानी बेचना तो संभव ही नहीं है, जमीन की रजिस्ट्री करना तो संभव ही नहीं है। अब यहाँ पर जो है जमीन विवाद जो है अगर हो जाता है, किसी से कोई सिकमी खतियान बना लिया है, लंबे समय से वो खेती कर रहा है, तो देखें सिकमी खतियान जो है ना, वो खेती करने का एक मजबूत सबूत है कि ये लंबे समय से आपकी जमीन पर खेती कर रहा होगा, ये इसके पास सिकमी खतियान है। लेकिन कानूनी तौर पर क्या होता है कि जिसके पास सिकमी खतियान है वो जो है एक तरह से अगर वादा से मुकर गया तो फिर कानून जो है छोड़ेगा नहीं। लेकिन कैसे होगा ये सब, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं ना, सिकमी खतियान वाले समस्या से, आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। तो इसलिए सिकमी खतियान बहुत लोग अपने पास ले लेते हैं, बोलते हैं मेरे पास सिकमी खतियान है, अब ये जमीन हमारी हो गई, तो ये उनकी भूल है। और ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये खतियान लेकर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। अगर किसी के पास सिकमी खतियान है तो कानूनी तौर पर वो मालिक नहीं है। इसके बाद देखें, यहाँ पर जो है एक जमीन का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, वो है बकासत जो है जमीन का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो ये जो जमीन है इसका अगर मतलब देखें तो जमीन कहने का मतलब है कि बकासत जमीन की अगर बात करें तो जो जमीन के पहले जमींदार थे, तो वो जमींदार क्या करते थे, जमीन खेती करने के लिए देते थे। तो जमींदार कहें या जमीन मालिक कहें, जमीन मालिक, तो जमींदार या जमीन मालिक ऐसा जमीन कुछ अपने पास रखे जिस पर वो खुद खेती करते थे, यानी जमींदार जो है खुद खेती यहाँ पर करते थे। अब खुद खेती करते थे, किसी को नहीं दिए थे जमीन पर खेती करने के लिए। तो ये सारा जमीन जो है ना, जो कि खुद खेती करने के लिए रखे, अंग्रेजों के समय में जो जमींदारी सिस्टम था उसमें बकासत जमीन हो गया, आप कहते हैं रैयती जमीन हो गया, ये सब आपको सुनने को मिलता है। यानी जो ये भी हो गया कि जमीन रैयत जो है, जो किसान के पास होता था, या जो जमींदार एक तो अपने पास जो जमीन रखते थे वो बकासत जमीन है। अब है कि जमीन के सामने ये लिखा होता है, यानी जमीन का आप खतियान अगर देखेंगे, बहुत सारे लोग जमीन का जब खतियान देखते हैं तो उनको लिखा हुआ मिलता है ये बकासत। तो ये हो गया कि हमारे जो पूर्वज जिस समय जमीन का ये खतियान बनाया जा रहा होगा, तो हमारे पूर्वज जो होंगे यानी उस जमीन पर खेती करते होंगे। अब है कि मालिक का नाम यहाँ उसके बाद दर्ज होता है, तो वही है जो कि आपके पूर्वज हैं और वो इस जमीन पर उस समय खेती कर रहे थे, किसी को किराए पर नहीं दिए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जमीन को का जो मालिक है उनका एक तरह से जमीन मालिक का पूरा अधिकार है। जमीन मालिक यहाँ पर इनको बेच सकते हैं,
जो उत्तराधिकारी है वो बेच सकते हैं। जमीन मालिक वही हुआ, रजिस्ट्री कर सकते हैं। किसी को दान करना है दान कर सकते हैं। किसी को वसीयत करना है ये वसीयत कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर सिकमी देना है, ठीक है, यानी सिकमी पर यहाँ पर देना है तो वो भी एक तरह से दे सकते हैं। मतलब होता है ना कि बटेदारी पर दे दिए तो वो भी दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ खेती जो है ना करने से मालिक नहीं बनता है। यदि किसी का भी जो जमीन है अगर उसके खतियान में वो बकासत दर्ज है ना, तो उस पर कोई कब्जा साबित नहीं कर सकता, यानी कोई ये सोच भी नहीं सकता है, यानी कब्जा साबित जो है नहीं कर सकता। ये बात आप समझ लें। इसके बाद जो है यानी बकासत जमीन अगर है तो वो एक प्रकार का निजी जमीन होगा, निजी जमीन। तो इसलिए जो है बकासत जमीन पर अगर किसी का भी दखल है तो वो उनकी निजी जमीन होगी, और अगर वो व्यक्ति जो है यानी जिनका दखल है उनकी वो जमीन नहीं है, उनके पास खतियान नहीं है, तो उनका अधिकार कभी भी समाप्त हो सकता है। तो अब इसके बाद जो है एक और आपको सुनने को मिलेगा, वो है गैर मजरूआ जो है जमीन, और इसका मतलब जो है बेहद साफ है। यानी और कुछ जमीन ऐसा हुआ जो कि यानी कहे कि खेती के काम में नहीं लाया गया, यानी कुछ जमीन ऐसा देखने को मिला कि जिसका कोई काम नहीं है, और वो जमीन यहाँ पर जो है कहलाया वो है गैर यहाँ पर जो है मजरूआ। अब ये जो गैर मजरूआ जो जमीन है ना, यानी ये जमीन पर खेती कुछ नहीं हुआ करता था, कोई खेती नहीं होता था, ये जमीन जो है यानी कह सकते खाली पड़ा था एक तरह से, कोई लोग खेती नहीं करते थे। तो अब ये जमीन गैर मजरूआ जमीन हो गया। अब इस पर जो है धीरे धीरे क्या हो गया, अब कोई खाली पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे लोग रास्ता बना लिया, कोई यहाँ पर जो है पोखर बना लिया, एक तरह से पोखरा जिसको बोलते हैं, कोई यहाँ पर तालाब बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया। कहीं पर जो ये जमीन है वो जंगल है, कहीं पर ये नाला है, तो ये सब जमीन गैर मजरूआ जमीन है। अब ये जो गैर मजरूआ जमीन की अगर बात करें प्रकार की तो दो तरह की होती है, एक है गैर मजरूआ आम, दूसरा है गैर मजरूआ खास। और ये जो गैर मजरूआ जो जमीन आम जिसको आप बोलते हैं, ये यानी गांव का पूरा एक तरह से सामूहिक उपयोग के लिए दिया गया जमीन है, या सामूहिक उपयोग के लिए ये जमीन है। इसमें गांव का रास्ता, पोखर, तालाब सब है, शमशान, खेल का मैदान, ठीक है। इसका यानी कह सकते कोई मालिक नहीं होता है, आम का कोई यहाँ पर जो है मालिक नहीं होता है, कोई भी मालिक नहीं होता है। इस जमीन को कोई भी जमीन का रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री नहीं होता है। बहुत लोग जो ना इसको सोच रहे हैं कि खरीदने का बात, तो ये इसका रजिस्ट्री नहीं होता है। लेकिन आता है यहाँ पर जो जमीन यहाँ आप देखने को मिलेगा, ये जमीन जो है खास लगा हुआ है, तो ये यानी कह सकते हैं ये कृषि जो है ये गैर कृषि भूमि है। ये भी जमीन जो है यहाँ पर गैर कृषि जमीन है, इस पर कोई खेती नहीं करता है। लेकिन ये जो जमीन है कोई ऐसा जमींदार है, जमींदार के नाम जो है यहाँ पर दर्ज है। अब यहाँ पर उसका हो सकता है कि आंगन है, हो सकता है उसका बारी है ना, हो सकता है किसी का मान लेते निजी तालाब है, तो निजी खाली जमीन है, इस पर मालिकाना हक हो सकता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर मालिकाना हक है ना, यानी इस पर क्या होगा, कोई मालिक नहीं होता है, यानी अगर बात करें आम में तो मालिकाना जो हक है हक नहीं होगा, ठीक है। और खास में क्या होगा, मालिकाना हक हो सकता है, मालिकाना हक यहां पर हो सकता है, तो यही तो फर्क है।
तो गैर मजरूआ जमीन जो है यानी आम और खास, अब रजिस्ट्री की बात करें तो देखें रजिस्ट्री के लिए तो फिर ये डिपेंड करता है कानून के अनुसार। ये 100% नहीं है कि जमीन गैर मजरूआ जो एक तरह से जमीन है उस जमीन की रजिस्ट्री होगी। खतियान में आमतौर पर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, और जो गैर मजरूआ आम है अगर उस पर किसी का कोई कब्जा है तो वो अवैध माना जाएगा, और खास पर अगर जिनके नाम दर्ज है उनका कब्जा है तो वो वैलिड माना जाएगा। यानी खास पर मालिक अपना हक जो है साबित कर सकता है, सिर्फ कब्जा करने से जो है अधिकार नहीं बनता है, ये बात आप समझ लें। ठीक है, कब्जा करने से सिर्फ अधिकार नहीं बनता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।